एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, और रोज वो हेलमेट पहन के जाते थे, एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ऑन द स्पॉट 1 फरवरी 1982 की बात है। आज का ही दिन यही टाइम हुआ होगा। एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, वो घर पे नहीं आए। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, आप अफसर बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, अगर आप बिना हेलमेट गाड़ी चलाओगे तो शायद कोई पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, छोड़ देगा, आपको दूसरा चांस मिलेगा। जिंदगी आपको दूसरा चांस नहीं देगी। आपके पीछे घर में आपके लिए आज तक जिन्होंने कष्ट लिए थे, जो लोग आपके लिए जान से आपका अपना पेट छोड़ के आपके लिए जिन्होंने कष्ट किया है, उनके लिए अगर जीना है, आपके पीछे जो बच्चे आएंगे उनके लिए अगर आपको जीना है, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करो। यही मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड स्थित सीआरपीएफ के जवानों को सड़क सुरक्षा के संदर्भ में मार्गदर्शन संवाद आयोजित। देश में बढ़ते हुए सड़क दुर्घटना में किसी तरह सचेत रहकर दुर्घटना की भेंट होने से बचने के लिए आज 1 फरवरी को शहर के सीआरपीएफ ड्रिल शेड नंबर 1 में सीआरपीएफ के जवान एवं पुलिस उपनिरीक्षक के प्रशिक्षणार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं ली जाने वाली सावधानियां के संदर्भ में नांदेड़ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा आयोजित ने दुर्घटना से कैसे बचे इस विषय में व्यापक स्तर पर मार्गदर्शक जानकारी देते हुए उपस्थित जवानों को सड़क सुरक्षा के बारे में दिशा निर्देश से सख्ती से पालन करने की सूचना दी गई। इस समय सीआरपीएफ के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर जीएस रेड्डी, सेना मेडल डीआईजी सीआरपीएफ मुदखेड़, उप कमांडेंट अमित शर्मा, सहायक कमांडेंट पुरुषोत्तम राजगढ़कर, सहायक कमांडेंट वासुदेव, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलेश, नांदेड़ प्रादेशिक परिवहन क्षेत्र के सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप निमसे ने उपस्थित जवानों को सड़क सुरक्षा के बारे में दिशा निर्देश सख्ती से पालन करने की सूचना दी। गौरतलब है कि सहायक कमांडेंट पुरुषोत्तम राजगढ़ के अनुरोध पर इस विषय में जवानों के बीच जन जागृति एवं सड़क हादसे से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सड़क सुरक्षा एवं सतर्कता मार्गदर्शन संवाद आयोजित करने की अनुमति सीआरपीएफ के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर जीएस रेड्डी, सेना मेडल डीआईजी सीआरपीएफ मुदखेड़ मिलने पर संवाद एवं मार्गदर्शन रखा गया। इस अवसर पर कुल 750 सीआरपीएफ के जवानों ने भाग लिया। मुदखेड़ से अब्दुल रज़ाक की खास रिपोर्ट। वो रोड के साइड में खड़े किसी माइलस्टोन, साइन बोर्ड, पेड़ से आगे चला जाएगा तो हमने अपने मन में काउंटिंग शुरू करना है। 1001, 1002, 1003, 1004, इतना काउंट करने में बराबर 4 सेकंड लग जाते हैं। अगर वो 4 सेकंड गिनते वक्त हमारे गाड़ी का अगला पुर्जा बोनेट वो खड़ी हुई चीज के आगे लाइन में चला जाता है तो समझ लेना आगे वाले गाड़ी से हमारे गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, तो हमने अपना गाड़ी का स्पीड कम करना है। अभी सर ने जो बताया था नंबर प्लेट दिखना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। नंबर प्लेट देखते देखते हमने सामने वाले गाड़ी का टेल लैंप भी नहीं दिखाई देता। कभी कभी नंबर प्लेट ऊपर आ जाती है सर, टेल लैंप नीचे चला जाता है, तो आगे वाले गाड़ी वाला ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो क्या आपको कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? हाँ, ब्रेक लाइट जलेगा। ब्रेक लाइट कौन से कलर का होता है? थक गए सब लोग? आवाज नहीं आ रही। ब्रेक लाइट कौन से कलर का होता है? ब्रेक लाइट कौन से कलर का होता है? हॉल पूरा घूमना चाहिए भाई। ब्रेक लाइट का कलर कौन सा होता है? रेड कलर। सामने वाली गाड़ी का लाइट अगर रेड कलर का समझ जाए तो हमने समझ लेना कि अभी ये ब्रेक लगा रहा है भाई, हमने भी ब्रेक लगाना है। लेकिन जब हम ब्रेक लगाएंगे तो हमें पीछे भी देखना है मिरर में, कोई हमसे बिना सेफ डिस्टेंस पे तो नहीं है। आपने गाड़ी रुका दी, सामने वाली गाड़ी रुक गई। अगर आप दिन में गाड़ी चलाते हो तो आपको लाइट लगाने की जरूरत है क्या? दिन में गाड़ी चलाएंगे तो लाइट लगाने की जरूरत है, तो फिर अभी नई गाड़ियों में लाइट क्यों लगाए?
नई जो मोटरसाइकिल है उसमें लाइट लगे हुए है, फोर व्हीलर में उसमें लाइट लगे हुए है। मतलब जो शाम का टाइम रहता है, अभी जैसे आधे घंटे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हमें लगता है कि मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो सामने दिखाई दे रहा है, तो लाइट लगाने की जरूरत नहीं, मैं जब अंधेरा हो जाऊंगा तब लाइट लगाऊंगा। लेकिन क्या होता है, दूर से आने वाली गाड़ी को पता नहीं है कि आगे एक गाड़ी चल रही है, तो उसको इंडिकेशन जाने के लिए हमारा दिन भर लाइट चालू रहता है। पीछे से अगर हमारे कोई गाड़ी आ रही है, उसको समझने के लिए अगर हमारी गाड़ी खड़ी है तो पीछे रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, वो चमक जाता है। रात के समय हमें पता चलता है कि अभी हमें आगे गाड़ी खड़ी है। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। वाई वेयरिंग सीट बेल्ट? मालूम है सीट बेल्ट कहां रहता है? गाड़ी में, बराबर। ड्राइवर को लगाना कंपलसरी है, साइड में बैठे हुए आदमी को लगाना कंपलसरी है, पीछे बैठे हुए आदमी को लगाना कंपलसरी है। वीडियो नहीं, हा वीडियो आत्ताचा नाही ना। चलो, आखिरी का 1 ही मिनट बचा है, बैठे बैठे सावधान कर दीजिए। 1 ही मिनट बचा है आखिरी का। अभी मुझे बताइए, आप पहले कैसे बैठे थे? एकदम आराम से। अभी भी आप एकदम दुरुस्त बैठे हो। हम जब फोर व्हीलर में बैठते हैं, हम जब दूसरी किसी गाड़ी में बैठते हैं, तो हमारा बैठने का जो तरीका है, जो पोजीशन है, इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें ऐसा बताया जाता है कि तुम्हारे पीठ की जो, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, आप अभी गाड़ी में बैठ के सफर मत कीजिएगा। क्यों? हमने गाड़ी ली, हमारे पास पैसे आए, हमने गाड़ी ली, हमें गांव जाना था, हम गाड़ी में बैठ गए, हमें जरूरत थी सफर करने की, हम गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी में बैठना कैसे है यही हम सीखे नहीं। स्टीयरिंग, ड्राइविंग तो सीख गए, लेकिन स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है यही हम सीखे नहीं। गियर जब चेंज करेंगे, क्लच दबाएंगे, तो हमारा पैर का पोजीशन कैसा होना चाहिए यही हमें मालूम नहीं। तो थोड़ा सा गाड़ी चलाने के बाद, एक्सीलेटर दबाने के बाद पैरों में मोच आ जाती है। जैसे आप अभी इसके पहले बैठे थे, वैसे अगर लेजी बैठ के अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपका ये हाल होगा। तो गाड़ी चलाते वक्त सावधान में बैठना है, सीट बेल्ट लगाना है, आगे वाले ड्राइवर ने लगाना है, बाजू वाले ने लगाना है, पीछे वाले ने लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो साइरस मिस्त्री जैसे बड़े आदमी अपनी जान नहीं बचा पाए। हम कौन है? उनकी गाड़ी का लेवल क्या था, हम जो गाड़ियां चलाएंगे उसकी लेवल क्या रहेंगी। अगर मारुति 800 में भी सीट बेल्ट लगाएंगे तो जान बचेगी, हाई एंड गाड़ी में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने के बाद जान नहीं बचेगी। हेलमेट, सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट के बाद बचाता है, लेकिन जो साइंस, सिग्नल्स, रोड इथिक्स है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। हम ड्राइविंग करते वक्त क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, क्या है लिखा है? जोर से, लूजिंग अटेंशन। गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल बच गया, मोबाइल निकालने के लिए नीचे देखा, टेप में गाना चेंज करना है, चेंज करने के लिए नीचे देखा, साइड में एक पोस्टर लगा है, पोस्टर के लिए रुका, बाजू में कोई अपना दोस्त जा रहा है उसको देखने के लिए उधर गर्दन टर्न कर दी, जिसको नहीं देखना है उसको देखने के लिए भी गर्दन टर्न कर दी। लूजिंग अटेंशन, एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्राइविंग व्हाइल ड्राउजी, आपने शराब पी है, आप थके हुए हो, दिन भर काम किया है, दिन भर काम किया है, सवेरे 5 बजे उठ के आप पीटी परेड सब किया है, और आपको शाम को 7:30 बजे कहा जाता है नांदेड़ जाके थोड़ा सामान लेके आना है, ग्रोसरी लेके आना है। आप
जरूरत है, चले गए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, रिटर्न आ रहे पूरे थके, शायद आपका एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए टेक अ ब्रेक। इसके बारे में हमने बात किया। फेलिंग टू एडजस्ट टू एडवर्स वेदर कंडीशन, वाइपर। अभी जैसे हमने बात किया कि दिन चल रहा है, रात होने वाली है, बीच का जो टाइम है, सनलाइट चेंज हो रहा है, ये एक्सीडेंट की बहुत बड़ी कॉज है। उसी टाइम एक्सीडेंट होते हैं। रात भर आपने गाड़ी चलाया, अभी मॉर्निंग होने वाली है, सवेरे 4:30 5 का टाइम है, एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। बारिश का दिन नहीं है, हमें लगता है वाइपर की जरूरत नहीं, अचानक से बारिश हो जाती है। अभी तो बेमौसम बरसात होने लगी है, एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइविंग एग्रेसिवली, जंपिंग रेड लाइट स्टॉप लाइट्स, सिग्नल लगा है, फिर भी आपके बॉडी पे जो वर्दी है उसके ऊपर लगे हुए स्टार है, आपको लगता है कि अगर मैं स्टार में सिग्नल जंप कर जाऊंगा तो कोई पुलिस वाला मुझे फाइन नहीं करेगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन दूसरा जो आदमी जिसका सिग्नल चल रहा है, शायद आपके साथ एक्सीडेंट कर सकता है। लेन चेंज के बारे में हमने बोल दिया। इग्नोरिंग इसेंशियल ऑटो मेंटेनेंस, गाड़ी तो ले ली। आप में से देहात में से कौन आते, खेड़ेगांव में से कौन आते, हाथ ऊपर। खेड़ेगांव मतलब बिल्कुल देहात है। जिस गांव में से मैं आता हूं 1,500 लोग बस्ती है, सड़क भी नहीं है गांव में पूरी बनी हुई। ओके, आपने देखा है गांव में लोग गाड़ी लेते हैं, लेने के बाद कभी मरम्मत के लिए दुकान में नहीं लेके जाते। अगर उसको ब्रेक, अगर वो गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाना है तो ब्रेक लगाते लगाते एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा ब्रेक पे खड़ा होता है, तब ब्रेक लगता है ना। आप कॉलेज में रहे होंगे जहां पे आपको गाड़ी दी थी, लेकिन गाड़ी के मेंटेनेंस का पैसा जो पॉकेट मनी में आता था वो दूसरे चीज में खर्चा हो जाता था, इसलिए हम गाड़ी की मरम्मत नहीं करा पाते थे। ऐसी कंडीशन की गाड़ियां एक्सीडेंट करा सकती है। जो चीजें हमें आपने अभी बताई, वो चीजों को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आखिरी के 30 सेकंड, सब रेडी है? क्या लिखा है? Why wearing a helmet, लिखा क्या है? Why wearing a motorcycle helmet, सही है गलत है? सही लिखा है या गलत लिखा है? हाँ, अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जो पीपीटी हमने बनाई थी उसमें जो वीडियोस हमने लाए थे आपको बताने के लिए, और आसान जाता मुझे आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, वो वीडियोस सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता था, वो बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं अभी। अगर आप सब लोग थोड़ा दुरुस्त बैठेंगे, हाथ की ऐसी घड़ी डालेंगे, स्ट्रेट बैठिए थोड़ा, ये बीच में 114 नंबर सर, 114, हाँ बैठे। थोड़ा मुंह पे ना, जो थक गए ना, एक काम कीजिए, अपने थकान दूर करने के लिए एक चीज है, हाथ ऐसा सामने कीजिए अपने, नहीं बिल्कुल नजदीक नजदीक, ऐसा एकदम नजदीक, इसको ऐसा रगड़िए और ऐसा घुमाइए, आपकी नींद खुल जाएगी। खुल गई? अभी बात मत कीजिए। आज ये जो कैंपस में हम आए हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान अफसर हैं, हमारे लेडी अफसर्स हैं,
उनसे हमने एक बात करने की कोशिश की है। वैसे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है कि आप मेरे इस 30-35 मिनट के सेशन में आप सीख जाओगे। हमने आपको सिर्फ ये बताना चाहा है कि अगर आप ये गलती करोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, अगर आप ये गलती करोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, आप ये नहीं करोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, आप ये करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने से बचेगा। लेकिन आप यहां से बाहर निकलने के बाद रोड पे किस तरीके से चलते हो, किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से गाड़ी चलाते हो, इस पे आपका पूरा आगे का लाइफ डिपेंड है। आखिरी के 10 सेकंड एक स्टोरी छोटी सी आपको बताऊंगा। आज से 41 साल पुरानी स्टोरी है, 41 इयर्स पुरानी स्टोरी। आज हर किसी के घर में 2-2, 4-4 मोटरसाइकिल रहती है, बराबर। उस जमाने में 10-15 गांव मिलके भी एक भी मोटरसाइकिल नहीं रहती थी। अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है या तो कंधे पे, बैलगाड़ी पे या घोड़ा गाड़ी पे लेके जाया करते थे। तो 41 इयर्स पहले रोड भी इतने नहीं थे, रोड सेफ्टी के बारे में भी इतनी बात नहीं की जाती थी। बात ऐसी है, उस वक्त 41 इयर्स बिफोर मेरे पिताजी के पास मोटरसाइकिल थी और पूरे हमारे जो कस्बा, गांव, इलाका बोलते 10-15 गांव में से एक ही मोटरसाइकिल थी। सर्विस करते थे इंश्योरेंस कंपनी में। उनका डेली का रूटीन था, सवेरे जब ड्यूटी पे निकलते थे तब मुझे मोटरसाइकिल पे एक छोटा सा राउंड दिया जाता था। मैं 11 महीने का था उस दिन, 11 महीने का था। एक छोटा सा राउंड मुझे दिया जाता था, मतलब गाड़ी पे बैठे जैसे उन्होंने बैग ली तो मैं पीछे लग जाता था और राउंड देके मुझे छोड़ देते थे, अपने ऑफिस चले जाते थे। एक दिन रूटीन की तरह उन्होंने मुझे उठाया, मैं उनके पीछे, उन्होंने तैयार हो गई, मंडे का दिन था, तैयारी हो गई ड्यूटी पे जाने के लिए। मुझे उठाया, गाड़ी पे चक्कर लगाया और मुझे जब चक्कर लगाया, घूम के आया मैं, तो मम्मी भी नीचे आ गई थी। उन्होंने मम्मी के पास मुझे सौंप दिया, ड्यूटी पे चले गए। ड्यूटी करते करते हमारे गांव के तरफ थोड़ा बाजार पड़ता था, उधर गए, घर पे सबको मिले, वहां से रिटर्न आ रहे थे। उनके सामने एक ढलान थी, चढ़ाव था, चढ़ाव पे वो गाड़ी चला रहे थे, उनका एक दोस्त पीछे बैठा था। सामने 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम पे ना रोड बहुत छोटे हुआ करते थे, बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। सामने वाली गाड़ी ने जो ठोकर लगाई, इनके आगे चलने वाला जो टैंकर था वो जोर से नीचे आ गया, जोर से नीचे आया। वो सामने देख रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, दोनों पैर नीचे रखे कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी नीचे आ रही है, पीछे आ रही है। उतना समझने से पहले वो गाड़ी आके उनके मोटरसाइकिल से टकरा गई। जैसे टकरा गई वैसे वो नीचे गिर गए। साइड में माइलस्टोन लगा था, माइलस्टोन पे गिर गए। मेरी मम्मी का कहना था, एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और रोज वो हेलमेट पहन के जाते थे, एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ऑन द स्पॉट 1 फरवरी 1982 की बात है। आज का ही दिन, यही टाइम हुआ होगा। एक ही दिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, वो घर पे नहीं आए। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, आप अफसर बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, अगर आप बिना हेलमेट गाड़ी चलाओगे तो शायद कोई पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, छोड़ देगा, आपको दूसरा चांस मिलेगा। जिंदगी आपको दूसरा चांस नहीं देगी। आपके पीछे घर में आपके लिए आज तक जिन्होंने कष्ट लिए थे, जो लोग आपके लिए जान से आपका अपना पेट छोड़ के आपके लिए जिन्होंने कष्ट किया है, उनके लिए अगर जीना है, आपके पीछे जो बच्चे आएंगे उनके लिए अगर आपको जीना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करो। यही मुझे आपसे रिक्वेस्ट है।
जब मैंने रिक्वेस्ट किया था पिछले हफ्ते, हम आपके गेट पे आए थे कि हमें आपसे मिलना है, यहाँ के जो अफसर्स है, जो कैडेट्स है, उनको रोड सेफ्टी का लेक्चर हम देंगे। हम आधा घंटा वहां पे वेट किया, लेकिन आपके प्रोटोकॉल की वजह से हमको अंदर नहीं आने दिया गया। जब राजगढ़कर सब हमारे पास आए, हमसे उनसे बात किया, सर ऐसा ऐसा है। सर बोले आपको कब आना है? मुझे बोला मुझे 1 फरवरी पे आना है। कि आज वही दिन है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा सा सुन लिया, मुझे यहाँ आने का मौका दिया।